अब देखो संचार को हम डीप से समझेंगे, संचार क्या होता है। देखो जनसंचार को अंग्रेजी में मास कम्युनिकेशन कहती है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, मास प्लस कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसमें मास का अर्थ होता है जन, जन समुदाय, जनता यानी भीड़ से, और कम्युनिकेशन का अर्थ होता है संप्रेषण यानी संचार। संचार का मतलब मैंने आपको क्या बताया, जब कोई व्यक्ति अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों तक साझा करता है तो उसका मतलब संचार यानी कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अब जनसंचार का मतलब क्या होता है, देखो जन और संचार मिलकर एक शब्द बनाते हैं जिसको कहते हैं जनसंचार, ठीक है। ऐसे मास और कम्युनिकेशन मिलकर एक शब्द बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है जनसंचार का, तो जनसंचार का मतलब होता है जब हम अधिक लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं तो उसका मतलब ही होता है जनसंचार। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंचार का अर्थ देख लो, देखो अधिक लोगों तक सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही जनसंचार का अर्थ होता है। अब चलते हैं भाई हम नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो जनसंचार शब्द अंग्रेजी भाषा के मास कम्युनिकेशन का हिंदी पर्यायवाची है। इसका अभिप्राय है भाई, रुक जाओ एक मिनट, बहुत मात्रा में, देखो बहुत मात्रा में या भारी मात्रा में या भारी आकार में बिखरे हुए लोगों या अधिक लोगों तक संचार के माध्यम से सूचना या संदेश को पहुंचाना ही जनसंचार कहलाता है। या आप ऐसे बोल लो, एक साथ एक बहुत बड़े मिश्रित जन समूह को संदेश पहुंचाना ही जनसंचार कहलाता है। अब इसके परिभाषा के बारे में बात करते हैं। देखो जब किसी भी सूचना को किसी भी उपकरण की सहायता से लोगों के बीच पहुंचाया जाता है तो उसी प्रक्रिया को जनसंचार के माध्यम कहती है। देखो इतने बड़े लेवल पर जब हम किसी इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा कोई ना कोई तो उपकरण होगा, है ना, कोई ना कोई तो माध्यम होगा, तो उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं जनसंचार के माध्यम। अब भाई इसमें इंटरनेट, ठीक है, टीवी, सोशल मीडिया, पत्र पत्रिकाएं सब आते हैं, ठीक है। जब हम इतने बड़े लेवल पे हम किसी इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे हैं तो हमारे कई उपकरण होंगे यानी कई माध्यम होंगे, ठीक है। इतने बड़े लेवल पे जब हम किसी इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे हैं तो ठीक है, उसको ही बोलते हैं हम जनसंचार के माध्यम। देखो अब हम अकेले तो इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन तक, सॉरी इतनी बड़ी जनसंख्या तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचा नहीं सकते, तो हमें उपकरणों की क्या लेनी पड़ती है, सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। और वो उपकरण कौन से भाई, आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। माध्यम कह लो या उपकरण कह लो, एक ही बात है। अब चलते हैं हमारी हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अब बात करने वाले हैं भाई हम जनसंचार के माध्यम के बारे में। देखो जिस उपकरण या वस्तु के माध्यम से सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाता है वह वस्तु जनसंचार के साधन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही है तो ये इंफॉर्मेशन उनके पास किसके थ्रू पहुंची, मान लो टीवी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, ठीक है, रेडियो के थ्रू, तो ये क्या है भाई, जनसंचार के माध्यम है, ठीक है। साधन बोल लो, साधन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको, वही लिखा है उसमें, देखो क्या लिखा है, जिस उपकरण या वस्तु के माध्यम से सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाता है यानी इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाया जाता है वह वस्तु जनसंचार के साधन कहलाते हैं, ठीक है। माध्यम, साधन और उपकरण एक ही बात है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो जनसंचार माध्यम एक शब्द है जिसका अर्थ है कम्युनिकेशन यानी मीडियम। देखो मीडियम का मतलब होता है किसी इंफॉर्मेशन को एक बड़े लेवल पर फैलाना, ठीक है। माध्यम का मतलब भी यही होता है, या कम्युनिकेशन चैनल। देखो ये उन सभी तरीकों से संबंधित करते हैं जिनके माध्यम से मैसेज या संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। जनसंचार माध्यम कई तरीके से हो सकते हैं जैसे कि टेलीफोन, रेडियो, अखबार, पुस्तक, सोशल मीडिया, इंटरनेट, टेलीफोन इत्यादि। इन माध्यमों के माध्यम से, इन क्या बोला है भाई, इन माध्यमों के माध्यम से मैसेजों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाता है तो उसको ही हम बोलते हैं जनसंचार के माध्यम। अब देखो एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपके शहर में, आपके क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ठीक है। इसकी इंफॉर्मेशन
जनता को कहाँ से पता लगी, मान लो टीवी के थ्रू पता लगी, रेडियो के थ्रू पता लगी, फेसबुक, सोशल मीडिया, इंटरनेट, यूट्यूब के थ्रू पता लगी, ठीक है। तो एक बड़े लेवल पे कोई इंफॉर्मेशन पहुंची, ठीक है, वो पहुंचाने का काम कौन कर रहे हैं भाई, जनसंचार के माध्यम कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जनसंचार के माध्यम आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखो जनसंचार के माध्यम मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया था, ठीक है, क्या होते हैं। अब देखो नहीं समझ आया तो एक और बार मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखो जनसंचार के माध्यम क्या है, देखो मैं यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन को आप तक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें मेरा जो मैं क्या हूँ भाई, सेंडर हूँ, आप क्या हो भाई, रिसीवर हो, ठीक है। अब मान लो मैं इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ, किसी संदेश को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ आप तक, तो इसमें मेरी सहायता कौन कर रहा है भाई, मेरा लैपटॉप कर रहा है, मेरा इंटरनेट कर रहा है, ठीक है। और ये वीडियो आपको किसके थ्रू पता लग रही है, आप बोलोगे भाई मेरे को ये इंटरनेट के थ्रू पता लगी, लैपटॉप के थ्रू पता लगी, फोन के थ्रू पता लगी, यूट्यूब के थ्रू पता लगी। तो ये सब क्या है भाई, जनसंचार के साधन है, यानी माध्यम है, ठीक है। ये क्या है भाई, जनसंचार के साधन या माध्यम या उपकरण आप कह सकते हो, ठीक है। अब बात ज्यादा क्लियर होगी आपके माइंड में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो जनसंचार के माध्यम के दो प्रकार होते हैं, प्रिंट माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, यानी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया उसको कहते हैं जब जो चीज हमें लिखित रूप से इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वह उसको कहते हैं जो बिजली से यूज होती है, ठीक है। प्रिंट मीडिया में आपके अखबार, पुस्तकें, मैगजीन, ठीक है, इत्यादि ये सब आते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया, यूट्यूब, जितनी भी एप्लीकेशंस है वो सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पार्ट्स है। आई नो आप सब जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि आजकल तो बच्चे बच्चे के हाथ में फोन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं, प्रिंट मीडिया को समझते हैं, एक बार टूल सेलेक्ट करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। प्रिंट मीडिया यानी प्रिंट माध्यम वह माध्यम है जिसके उपयोग से अखबार, पत्रिका, पुस्तकें, पोस्टर, बुकलेट और अन्य लेखक सामग्री को मुद्रित रूप से प्रसारित किया जाता है। यानी प्रसारित का मतलब होता है जनता तक पहुंचाना किसी इंफॉर्मेशन को, यानी किसी चीज को फैलाना, ठीक है, करने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम का उपयोग जानकारी, ज्ञान और विज्ञापन को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए होता है। क्या बोला है भाई, इस माध्यम का उपयोग जानकारी, ज्ञान, विज्ञापन को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए किया जाता है। देखो ये तब उपयोग किया जाता है जब लोगों के पास इंटरनेट, अन्य डिजिटल साधन नहीं होता, ठीक है, और जब उन्हें स्थायी रूप से सामग्री की आवश्यकता होती है। प्रिंट माध्यम, एक मिनट को, प्रिंट माध्यम का उपयोग लोगों को लेखक, खबरों और अन्य सामग्रियों के साथ जोड़ने में भी किया जाता है, ठीक है, जो विचारों को प्रस्तुत करने में मदद करता है, ठीक है। वही बात जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपके साथ क्लियर की थी। देखो जब हम जनसंचार की बात करेंगे ना, जनसंचार या प्रिंट मीडिया की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करेंगे, तो ये क्या करते हैं भाई, दोनों ही इंफॉर्मेशन फैलाने का काम करते हैं, ठीक है ना, समझ गए आप। इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, फैलाने का काम करते हैं, दोनों ही, समझ गए। अब जब प्रिंट मीडिया, देखो दोनों के ना तरीके अलग है। प्रिंट मीडिया भाई लिखित रूप से करती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको इंटरनेट के थ्रू करती है, ठीक है। दोनों के तरीके अलग है लेकिन उद्देश्य एक ही है, समझ गए। अब बात करते हैं देखो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। वह सभी तकनीकी साधन जो इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों का उपयोग करके जानकारी को संचरित करते हैं यानी प्राप्त करते हैं। इसमें भाई स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल, ब्लॉग, वेबसाइट, ठीक है, ई बुक शामिल होते हैं। देखो इन माध्यमों का उपयोग करके जानकारी को विभिन्न स्थानों से, क्या लिखा है भाई, विभिन्न स्थानों से हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है और ये ज्ञान और सीखने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। इसके जरिए हम अपने संदेशों को तेजी से और व्यापक रूप से पहुंचा सकते हैं, जिससे हमारे ज्ञान का विस्तार होता है और हम समाज में जुड़े रहते हैं, ठीक है। हम समाज से क्या रहते हैं भाई, जुड़े रहते हैं। बिल्कुल इजी शब्दों में मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है।